तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर एंड स्वागत करता हूँ मैं आपको हमारा चैनल केरला 365 पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया, बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज का ये सेक्शन हमारा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बैंक एग्जाम 25-26 के ऊपर सारे के सारे डिटेल के बाद बात करेंगे। चाहे वो एज हो, आपका क्वालिफिकेशन हो, सिलेबस हो, सैलरी कितना मिलता है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या टॉपिक्स होता है, कितना क्या ब्रीफली बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, कट ऑफ कितना जाता है, स्टेट वाइज जाता है या फिर ऑल इंडिया वाइज जाता है, एग्जाम शिफ्ट क्या, उसका क्या टाइम रहता है, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स क्या क्या रहते हैं। ले बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं आपके क्या क्या एग्जाम्स देखने के लिए मिलेगा। बैंक में सबसे पहला आपका एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क। एसबीआई पीओ एक मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है एंड क्लर्क एक असिस्टेंट लेवल का। उसके बाद आपका आएगा आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, उसके अंडर में आएगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। ये जो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क होता है वो ग्रामीण बैंक में होता है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, वो आपका ग्रामीण बैंक हो गया। उसमें चाहे आप पीओ की बात करें या फिर क्लरिकल की, आपका जो पोस्टिंग होगा वो सब सारे के सारे स्टेट वाइज निकलता है हमेशा। एंड बात करें एसबीआई को छोड़ देने के बाद बाकी जितने भी 11 गवर्नमेंट बैंक्स रहेंगे वो अपना एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू करवाते हैं। वो एसबीआई का एग्जाम एसबीआई खुद करता है, बाकी जो 11 बैंक वो मिलकर आईबीपीएस के थ्रू अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। बाकी आरबीआई अभी अपना एग्जाम खुद करता है। उसके अंडर में आएगा आरबीआई ग्रेड बी एंड आरबीआई असिस्टेंट। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की बात करेंगे तो देखिए, ग्रेड बी एक मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है एंड उसमें प्रीलिम तक तो ठीक है, लेकिन मेंस में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, यूपीएससी जैसा लेवल, यूपीएससी जैसा पैटर्न एंड उसका जैसा थोड़ा सिलेबस भी ऐड करते हैं। तो अगर हम प्योर बैंकिंग एग्जाम कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट ही आएगा। उसके बाद ये है आपके सारे के सारे 11 बैंक्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में एसबीआई पीओ एंड क्लर्क इन इस ये एग्जाम के लिए आप 21 साल के, मिनिमम 21 साल के होने चाहिए एंड मैक्सिमम आपको 30 साल होना चाहिए। एंड ये जो एज कैलकुलेशन होगा 1 अप्रैल 2025 से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और ये सारे सपोज करो अभी 25 में एग्जाम हो रहा है तो 25 में कैलकुलेट किया जाता है। 26 में एग्जाम होगा तो 26 से कैलकुलेट होगा। कब तक? 1 अप्रैल में कैलकुलेट होगा। बाकी जितने भी आपके प्रोविजनल ऑफिसर हो गए उसका एज 20 से 30 तक रहता है एंड क्लरिकल में 20 से 28 तक का रहता है। ये रह गया अपना जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ये रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एस सी एस टी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद करेंगे एज क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, इसका और कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सिलेबस की। इस सिलेबस में आपके हैं 5 टॉपिक्स आते हैं, 5 नहीं जनरली 4 टॉपिक्स आते हैं। मैथ, इसका मैथ बोला नहीं जाता, उसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। अगर बात करेंगे हिंदी, हिंदी ओनली एंड ओनली आपके ग्रामीण बैंक में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मेंस में लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। बाकी अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामीण बैंक में एंड आपके आरबीआई में पूछा जाता है। बाकी आईबीपीएस एंड एसबीआई में कंप्यूटर का कोई भी रोल नहीं होता है। उसके बाद ब्रीफली अगर बात करेंगे सिलेबस की तो पहला आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है आपका स्पीड मैथ, दूसरा है अरिथमेटिक, तीसरा है डीआई एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ के अंडर में आएंगे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर एंड क्वांटिटी की इक्वेशन। अरिथमेटिक में आपके सारे के सारे अरिथमेटिक के टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में पाइजेट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टैबुलर, कैसलेट, फनेल, स्टॉक। कैसलेट एक क्वेश्चन हमेशा आएगा।
बाकी कुछ भी आ सकता है। प्रीलिम में जेन्युइनली जो एग्जाम बनता है वो पाई चार्ट बार ग्राफ इससे बनता है। मेंस में आपके ऐड हो जाएंगे अरिथमेटिक बेस्ड डीआई, फनेल एंड स्टॉक। ये दोनों मेंस के कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में मिसलेनियस पार्ट में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, इनइक्वालिटी, फिलोजिज्म, मिसलेनियस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। आपका 60% वेटेज रहता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। बाकी 40% आपके मिसलेनियस टॉपिक से रहते हैं। उसके बाद अगर मेंस एग्जाम की बात करें, मेंस एग्जाम में जितने भी जो मिसलेनियस टॉपिक है उसका सिर्फ कोडेड फॉर्म ही आएगा। उसके बाद ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा क्या, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में तीन ही सेक्शन रहते हैं, रीडिंग कंप्रेशन, ग्रामर, वोकैब। अगर रीडिंग आरसी की बात करें वो होता है रीडिंग कंप्रेशन। ठीक है, ग्रामर से 5 ही क्वेश्चन आएंगे एंड दैट इज एरर डिटेक्शन, फाइंड द एरर एंड या फिर करेक्ट द एरर, ऐसे आएगा। एंड वो लिमिटेड रहेंगे, चाहे प्री हो मेंस हो, 5 क्वेश्चन आएंगे। बात करें आरसी के अंडर में आएगा रीडिंग कंप्रेशन, इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर। ये स्टार्टर और कनेक्टर स्पेशली एसबीआई पीओ में प्रीलिम में देखने के लिए मिलता है। बाकी प्रोविजनरी ऑफिसर के मेंस में देखने के लिए मिलता है। ग्रामर के अंडर में आएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्सेट्रा। वोकैब में आएगा सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश और हिंदी दोनों का सिलेबस सेम है। हिंदी में है उपपठित गद्यांश, इसका मतलब है आरसी। रिक्त स्थान, इसका मतलब है फिलर्स। वाक्य में त्रुटि, इसका मतलब क्या होता है आपका करेक्ट द एरर। समानार्थक और विलोम शब्द, सिनोनिम और एंटोनिम, गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति, ये आरसी एंड फिलर्स को मिलके बनता है। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि, ये बेसिकली एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, एक टॉपिक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे लोकपंक्तियां, ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका मेन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई रिलेटेड एंड आपके स्कीम्स हो गए, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर दिस इज योर कंप्यूटर सिलेबस, बाकी आप देख सकते हैं, मैं इतना नहीं बोलूंगा। पीओ में सैलरी जो मिलता है, पीओ में स्टार्टिंग सैलरी 90,000 समथिंग मिलता है का अप्रोक्स। ये होता है आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के कुछ डिडक्ट डिडक्ट कर दिया जाता है ताकि वो आप जब रिटायरमेंट ले तब आपको इकट्ठा दे दिया जाए वो पैसा। ये पैसा आपका इकट्ठा होते रहता है। सपोज कीजिए आपका 10,000 प्रति महीने डिडक्ट हो रहा है, तो साल में हो गया 1,20,000। ऐसे होते होते आप जितने साल जॉब करेंगे वो आपको रिटायरमेंट के टाइम दे दिया जाएगा। और बात करें इन हैंड सैलरी, इन हैंड में आपको 76,000 मिल जाता है। क्लरिकल में सीएसए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, या फिर इसको क्लर्क भी बोलते हैं। इसको जो ग्रॉस मिलता है वो 46 अप्रोक्स मिलता है एंड इन हैंड इसको 42,000 मिलता है। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम में आपका पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है मेंस। मेंस आपके जितने भी क्लरिकल लेवल के पोस्ट होते हैं उसमें सिर्फ प्री होते हैं एंड मेंस। एंड इन दोनों के मेन से ही आपका जो मेरिट होता है वो तय होता है। अगर बात करें डेस्क्रिप्टिव राइटिंग की, ये होता है इंग्लिश के ऊपर एक रहता है, एसे लेटर वगैरह। एंड ये आपके आरआरबी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आईबीपीएस एसबीआई में ही देखने के लिए मिलेगा। इंटर बात करेंगे इंटरव्यू आपका सारे के सारे प्रोविजनल ऑफिसर में होता है। एंड उसके बाद आता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपके आईबीपीएस एंड एसबीआई पीएम में होगा। एंड ग्रुप एक्सरसाइज ओनली एंड ओनली एसबीआई पीएम में होगा। ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसको बेसिकली आपके पर्सनल
आप किस किस टाइप के हैं उसको जानने के लिए एग्जाम लिया जाता है। एंड ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब कि उससे कुछ मार्क आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट में आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है, इसको कब दिया जाता है, जब आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक प्रोविजनरी ऑफिसर दोनों को छोड़ देने के बाद बाकी जितने भी ग्रामीण बैंक हो गए एंड बाकी के क्लरिकल लेवल के एग्जाम हो गए, वो सारे के सारे आपके स्टेट वाइज निकलते हैं। सपोज कीजिए मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन मैं दे रहा हूँ झारखंड से या फिर दिल्ली से, कहाँ से भी दे रहा हूँ, तो मुझे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसके ऊपर लैंग्वेज एलपीटी टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर मैं उड़ीसा से हूँ एंड उड़ीसा से ही फॉर्म फिलअप करता हूँ, तो मुझे एलपीटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में सारा के सारा, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे, प्री में मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये तीनों आएंगे। एंड मेंस में ऐड हो जाता है आपका जीकेजेस, जिसमें कंप्यूटर रहता है, उसमें कंप्यूटर ऐड होता है। ये ओनली एंड ओनली ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक में आपका इंग्लिश नहीं आता है। प्रीलिम में अपने सिर्फ और सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग आएगा। मेंस में ऐड हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी। ये ऑप्शन दिया जाता है, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। उसके बाद ये है आईबीपीएस पीओ का। ये पीओ मेंस में इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्री टेस्ट होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वगैरह रहता है। एंड आईबीपीएस पीओ फिर ये भी वैसा ही है। क्लर्क मेंस यहाँ पर। देखिए, अगर एसबीआई पीओ पे की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वांट में से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 30 क्वेश्चन एंड इंग्लिश में से 40 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो मार्क है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वो उन्होंने नहीं दिया है। टोटल मार्क आपका 100 मार्क दिया गया है। इसका अगर हम अजम्पशन करें, तो हो सकता है दो पॉसिबिलिटी निकल के आते हैं। ये 30 क्वांट के 30 क्वेश्चन में के 30 मार्क मिलेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के 30 मार्क एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चन के 40 मार्क, या फिर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन के 20 मार्क, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के 40 मार्क एंड क्वांट के 30 क्वेश्चन के 40 मार्क मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली इंग्लिश में मेंस में जो है मार्क कम कर दिया है। बाकी ये था आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारे के सारे सेम है। लेकिन किसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता है, किसमें मार्क ज़्यादा दिया जाता है, ये थोड़ा सा चेंजेस रहता है। अगर बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 या फिर 0.25 मार्क का होता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, तो एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग, एक क्वेश्चन आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शनल कटअप। सेक्शनल कटअप क्या होता है, आपके जितने भी सेक्शन हो गए, सेक्शन में मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सेक्शन है, ये आपका रहता है कि आप ईच एंड एवरी सेक्शन में कुछ ना कुछ मिनिमम मार्क रहता है, उसको आप स्कोर करना पड़ता है। उसके बाद आपको ओवरऑल कटअप क्लियर करना पड़ता है। ठीक है। अब सेक्शनल कटअप हर किसी एग्जाम में रहते हैं, लेकिन एसबीआई क्लर्क में प्री एंड मेंस में नहीं रहता है। एसबीआई पीओ प्री में भी कटअप, सेक्शनल कटअप नहीं रहता है। वो बाकी के जितने भी टॉपिक हो गए, एसबीआई के पीओ मेंस हो गया एंड बाकी जितने भी आईबीपीएस एंड आईबीपीएस आरआरबी एंड आरबीआई, सारे के सारे एग्जाम में सेक्शनल कटअप प्रेजेंट रहता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे काउंट होगा। मेरिट लिस्ट, अगर आप क्लरिकल एग्जाम की बात करें, तो उसमें ओनली मेंस से ही आपका मेरिट काउंट हो जाएगा। प्री एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। बाकी एसपीआई में मेंस के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू रहता है। मेंस में से 75% एंड इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन को मिला के 25%। इन दोनों में से इन सबको मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद एसबीआई में आपका एक और टेस्ट होता है, साइकोमेट्री टेस्टिंग, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, मैंने पहले भी बोला था। बस बात करेंगे आईबीपीएस। आईबीपीएस क्यू एंड आईबीपीएस आरआरबीपीओ, दोनों में मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। मेंस के से 80% एंड इंटरव्यू में से 20% ऐड हो जाएगा।
इन दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद एग्जाम कट ऑफ पोस्टिंग। या अगर आप बात करेंगे प्रोविजनल ऑफिसर की, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, ये दोनों ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलता है। कट ऑफ भी जाता है ऑल इंडिया लेवल पे, एंड पोस्टिंग भी होता है ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन बाकी के जितने भी आपके आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई का क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट, ये सारे के सारे आपके स्टेट वाइज एग्जाम होंगे। स्टेट वाइज वैकेंसी भी निकलता है, स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है एंड पोस्टिंग भी स्टेट वाइज दिए जाते हैं। इसलिए इन सारे के सारे एग्जाम में आपके एलपीटी टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम शिफ्ट और टाइमिंग। देखिए 1 घंटे का एग्जाम रहता है प्रीलिम में, 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। स्टार्टिंग होता है आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से। 8 बजे रिपोर्टिंग हुआ, 8:45 तक 45 मिनट का गैप दिया जाता है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं होने देते। बाकी 15 मिनट में आपका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होता है। बाकी एग्जाम स्टार्ट होगा आपका 9 बजे एंड एंड होगा आपका 10 बजे। उसके बाद 30 मिनट का गैप रहता है, फिर आपका रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है 11:30 से। इसे हो के आपका 4 सेट में एग्जाम होगा। अगर बात करें एग्जाम डेट्स की, एग्जाम डेट्स सारे के सारे आउट हो चुके हैं। एसबीआई पीओ 2, 4, 5 अगस्त में होगा। मेंस उसका सितंबर में होगा। एसबीआई सीएसए मतलब कि क्लरिकल, वो आपका प्री होगा सितंबर में, मेंस होगा नवंबर में या फिर अक्टूबर में। आईबीपीएस पीओ प्री ये हो जाएगा आपका 17 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, इन तीनों में से एक में होगा। एंड मेंस मेंस आपका एक दिन में होता है 12 अक्टूबर में। जैसे ही आईबीपीएस क्लर्क प्री 4, 5 और 11 अक्टूबर को होगा। मेंस हो जाएगा आपका 29 नवंबर को। उसके बाद आरआरबी पीओ पीओ प्री वो 22 और 23 नवंबर में होगा। मेंस हो जाएगा 28 दिसंबर में। आरआरबी सीएससी प्री 6, 7, 11, 13 दिसंबर में एंड मेंस जो होता है फरवरी 2026 में। देखिए इस बार गवर्नमेंट में क्या रूल निकला था, वन स्टेट वन आरआरबी, इसी के वजह से आरआरबी का थोड़ा डिले हुआ। वरना आपका अगस्त आपके जनवरी हाफ में मतलब 15 और 16 के आसपास आपका कैलेंडर आउट हो जाता है कि कब एग्जाम होगा। आपका स्टार्टिंग एग्जाम होता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, अगस्त महीना शुरू हो गया, मतलब कि आरआरबी का एग्जाम शुरू हो जाएगा पहले वीक से ही। एंड उसके बाद नवंबर तक आते आते हो जाएगा आपका एसबीआई, एंड उसके बीच में आईबीपीएस एंड आरबीआई का एग्जाम रहता है। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ था ताकि ये वन स्टेट वन आरआरबी किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा एंड पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ये जो पीडीएफ मैंने दिखाया, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एंड आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।